हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भारत के धर्म और संस्कृतियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। भारत भारत शब्द ही अपने आप में एक सांस्कृतिक पहचान है, एक सांस्कृतिक पहचान है। भारत जहां धार्मिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता का ऐसा मिसाल आपको विश्व में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। भारत की संस्कृति विश्व की अग्रिम पंक्ति की संस्कृति है। यहाँ की संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। यहाँ पे आपको विश्व की हर प्रकार की संस्कृतियों को संगम करने वाली संस्कृतियां मिलेगी। आज के क्लासेज में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में देखेंगे कि किस तरह से भारतीय संस्कृति वर्षों से वैसे ही कुछ चेंजेस के साथ आज तक जीवित है। भारत की संस्कृति में कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो आज तक उसे जीवित रखी है। अगर हमें भारतीय समाज को जानना है, भारत को जानना है, तो यहाँ की संस्कृतियों को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और भारतीय संस्कृति में धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म के बिना संस्कृतियां पूर्ण ही नहीं होती। यहाँ की संस्कृति धर्म प्रधान है, यानी एक धार्मिक कल्चर यहाँ पे चला आ रहा है। आधुनिक भारत की बात करें तो आज के समय में भारत एक ऐसा देश है जहां धार्मिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता को कानून तथा समाज दोनों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। यानी यहाँ की समाज भी अतिथि देवो भव की सिद्धांत पे चलती है। अतिथि देवो भव यानी बाहर की संस्कृतियों को भी ये अपने में समाहित कर लेती, उनका स्वागत करती है। यानी भारत की संस्कृति आक्रामक नहीं है, यह विरोध करना नहीं चाहती, यह मित्रता बंधुत्व का भाव है इस संस्कृति में। यानी वसुधैव कुटुंबकम, इस तरह का भाव है भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्मों में। वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है। भारत के पूर्ण इतिहास की बात करें तो भारत के पूर्ण इतिहास के दौरान धर्म यहाँ की संस्कृतियों का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और भारत कई सारे धर्मों का जन्म स्थान है। खासकर अगर दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें तो यानी एशिया की सबसे बड़ी धार्मिक कल्चर भारत से ही उत्पन्न हुई है। जैसे विश्व के 4 महत्वपूर्ण धर्म जैसे कि हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, ये सभी, और एक बिश्नोई धर्म भी है। भारतीय यानी ये 4 तो मुख्य भारतीय धर्म है जिसका जन्म भारत में हुआ है। और आज के दिन में पारसी और बिश्नोई ये सब जो है, या वहाबी बोल सकते हैं, यानी ये लोग सबसे अधिक भारत में ही पाए जाते हैं। यानी भारत की ये 4 महत्वपूर्ण धर्म है। और यहाँ के हर व्यक्ति आपको किसी न किसी इसी धर्मों में से संबंधित दिखाई देते हैं। अधिकतर जनसंख्या, यानी कुल जनसंख्या की बात करें तो लगभग 80% आबादी हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं। और अन्य धर्म जैसे इस्लाम, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और सिख धर्म आदि का भी भारतीय अनुसरण करते हैं, जिनमें यहाँ के स्थानीय धर्म के साथ साथ जो स्थानीय रूप से मान्यताओं में मौजूद है, उसके साथ साथ व्यापारियों, यात्रियों और प्रवासियों द्वारा लाया गया कुछ आक्रमणकारियों द्वारा, जैसे इस्लाम की बात करें तो हम ये नहीं कहते हैं कि इस्लाम आक्रमण से फैला, लेकिन आक्रमणकारियों द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित किया गया इस्लाम। भारत में इस्लाम आक्रमणकारियों के और विजेताओं द्वारा बहुत हद तक, जैसे ईसाई, अंग्रेज़ों और वेस्टर्न कंट्रीज ट्रेड और भारत को उपनिवेश बनाया, उस समय में फैला। और ये इसलिए किया गया क्योंकि धर्मों का आत्मसात करना और उनके सामाजिक एकीकरण का परिणाम था। यानी समाज का एकीकरण करना, ये सब उसका परिणाम था।
सभी ये मैंने आपको बताया कि सभी धर्मों के प्रति हिंदू धर्म यानी भारतीय संस्कृति में आतिथ्य भाव यानी जॉन हार्टन साहब का कहना है कि वर्तमान हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनके द्वारा एक ऐसे गैर हिंदू राज्य की स्थापना करना जहां सभी धर्म समान हो। यानी भारत में आज सभी धर्म को समान आदर, यानी भारत एक पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है जहां पे सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है और राज्य के द्वारा किसी धर्म की पोषण नहीं होती, यानी राज्य किसी धर्म को का पोषण नहीं करती। अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय धर्म और संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति प्रागैतिहासिक काल से मानी जाती है, यानी आरंभिक मानव के समय से इसकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में यह मीजोलिथिक पीरियड यानी रॉक पेंटिंग्स जो है उससे भी पता चलता है कि यहाँ पे ये संस्कृतियाँ, भारतीय संस्कृति यानी हिंदू धर्म उस समय से जनजीवन में जुड़ा हुआ था, यानी इस जनजीवन का एक धार्मिक रीति रिवाज यानी एक कल्चरल एक्टिविटी हुआ करता था। प्राकृतिक रूप से यहाँ का एक स्थानीय धर्म है हिंदू धर्म। और सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी हमें कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए जैसे पुरोहित राजा, मातृ देवी की प्रतिमा, शिवलिंग का मिलना। ये सब बताता है कि उस समय भी हिंदू धर्म यानी ये वर्तमान संस्कृतियां जिसका पालन आज भारत की अधिकतर आबादी करती है वो उस समय भी मौजूद थी। भीमबेटका में मिला रॉक शेल्टर्स की बात करें, पूर्वी कर्नाटक में जो मिला कुपगल पेट्रोग्लिफ्स की बात करें, जैसे यानी ये दक्षिण एशिया में बहुत सारी ऐसी चीजें विद्यमान है जो हमें बताती है कि ये धर्म, ये सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म जिसका दूसरा नाम यानी मेन नाम बोले तो सनातन धर्म ही है, यानी सनातन धर्म के नाम से पुकारा जाता है इनको। वेदों, उपनिषदों इत्यादि धर्म ग्रंथों में इन्हें सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है। यानी इसका साक्ष्य हमें कई सारी कलाओं में भी देखने को मिलती है। 3300 से 1700 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही सिंधु घाटी सभ्यता की भी बात करें तो यहाँ के इर्द गिर्द यानी सिंधु घाटी प्रदेश में यानी प्रजनन के प्रतीक रूपी उत्पन्न देवी यानी एक स्त्री के पेट से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, यानी शायद धरती माता को वो इंगित कर रहे हैं। इस तरह की चीजें, शिवलिंग का मिलना, मुद्राओं पे जानवरों अग्नि वेदिकाओं को दिखाना यानी यज्ञ वाला अग्नि वेदिका यानी यज्ञ करने के लिए यज्ञ कुंड आदि को दिखाना, कई सारे धार्मिक अनुष्ठानों का संकेत मिलना, लिंग का प्राप्त होना, ये सब इस बात की ओर इशारा करती है कि ये जो प्राचीन संस्कृतियां जो उस समय में विद्यमान थी वही प्राचीन संस्कृतियां आज तक भारत में चली आ रही है। तो इतनी पुरानी संस्कृतियां में मानव का पूरा इतिहास अपने में समेटे हुई है, यानी मानव का पूरा इवोल्यूशन पीरियड, मानव कहां से उत्पन्न हुआ, उसकी वर्तमान दशा तक पहुंचने तक में कितनी सारे बाधाएं, कितनी सारी कार्यकलाप हो, वे सारे इस संस्कृति में, इस धर्म में विराजमान है। अगर भारतीय दर्शन की बात करें, औपचारिक रूप से बात करें, तो यहाँ पे जो दर्शन की बात होती है तो उसमें आता है सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक, पूर्व सीमांत तथा वेदांत दर्शन। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म अत्यंत ईश्वरवादी धर्म है और यहाँ पे नास्तिक विचारों का भी समावेश है, जैसे निर्गुण धारा का संत, यानी जब आप संत साहित्य सब पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन की बात करेंगे तो वहाँ पे एक निर्गुण भक्ति धारा जो ईश्वर को तो स्वीकार करते थे
लेकिन वो मूर्ति पूजा, देव पूजा, इस तरह की चीज़ों को नकारते थे। यानी एक नास्तिक विचारों का भी समावेश रहा है, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें देखने को महात्मा बुद्ध, महावीर जैन इत्यादि कई सारे विद्वान, कई सारे धर्म व्यक्ति जन्म लिए, जो कि यानी ये बताता है कि हिंदू धर्म में नास्तिक विचारधारा का भी समावेशन था। अगर हिंदू धर्म की यानी सनातन धर्म की बात करें तो इसे कई क्रमों में विभाजित किया गया है आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा। बात करें तो सबसे पहले यानी वैदिक धर्म, इसकी बात की जाती है। यानी उससे पूर्व भी ये विराजमान था, ऐसा नहीं था, उससे पहले भी, यानी लेकिन इतिहासकारों के बीच मतभेद होने के कारण उसका नाम नहीं दिया गया है। वैसे शास्त्रों में तो लाखों करोड़ों वर्ष का उल्लेख किया गया है। लेकिन बात करें तो वैदिक धर्म, फिर आया उत्तर वैदिक काल, और फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ता गया। और उत्तर वैदिक काल की कई सारी बातें जो संस्कृतियों में समाहित हो गई, वो आज तक बहुत हद तक चलती आ रही है। बात करें तो देवताओं का कॉन्सेप्ट है हमारे धर्म में, यानी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में देवताओं का कॉन्सेप्ट है। देवता, देवता कौन होते थे? यानी एक जनसमूह के द्वारा पूजा जाने वाला कोई रिचुअल्स, उसे वे लोग देवता मानते थे। यानी वो किसी चीज के, जैसे अग्नि, अग्नि जो है तो अग्नि के जो संचालक है वो अग्निदेव हुए, वायु के संचालक वायुदेव, सूर्यदेव, वर्षा आदि का, युद्ध के देवता इंद्र। यानी इस तरह से देवताओं का कॉन्सेप्ट है। फिर संप्रदायवाद है, जैसे शैव संप्रदाय, शक्ति संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, इस तरह से कई पूजा पद्धतियां हैं अलग अलग संप्रदायों की। आस्था दर्शन की बात करें तो हिंदू धर्म में मुख्य रूप से पुनर्जन्म की बात की जाती है। यानी व्यक्ति एक जन्म नहीं, बार बार जन्म लेता है, यानी अपने कर्मों का फल भोगने के लिए वो पुनर्जन्म लेता है, फिर कुछ करता है, फिर, यानी पुनर्जन्म का सिद्धांत है। मोक्ष यानी पुनर्जन्म से मुक्ति मिलना, यानी मोक्ष प्राप्त करना, कर्म का है, माया का, धर्म, दर्शन और धर्म, वेदांत योग, शाकाहारी शाकंभरी, आयुर्वेद, युग, संस्कार, भक्ति, यानी ये सब सारी आस्था दर्शन है हिंदू धर्म की। यदि ग्रंथ शास्त्र की बात करें, हिंदू धर्म के ग्रंथों की बात करें तो उसमें वेद, वेदांत, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, यानी कई सारी उपनिषदें हैं। फिर महाकाव्य आते जैसे रामायण, महाभारत। तो योग, वैशेषिक, यानी कई सारी चीजें विद्यमान है जो साइंटिफिक, यानी कई हद तक हिंदू धर्म प्राकृतिक है। प्राकृतिक धर्म यानी जो नेचर के द्वारा प्रदान किया गया, यानी जो इंसान की अपनी आत्माओं से निकला हुआ सत्य, उसे आप सनातन धर्म कह सकते हैं। सनातन यानी विश्व की प्राचीनतम, प्राचीन से प्राचीनतम यानी सनातन, जो सदा से चली आ रही है। अगर हिंदू धर्म के कुछ सिद्धांतों की बात करें तो यहां पे एक ईश्वर के कई नाम हो सकते हैं। जैसे भगवान विष्णु का हरि, विष्णु, यानी इस तरह से कई जैसे अवतार होते हैं, कई नाम होते हैं। यानी इस तरह के एक भगवान हर, हरि, यानी महादेव का ले लीजिए, महादेव, भोलेनाथ, शंकर, शिव, यानी इस तरह से कई नाम हैं। यानी ईश्वर एक होते हैं, उनके कई नाम, यानी एकम सत्य विप्रम बहुधा वदंती, इस तरह का चीज, यानी सत्य एक है, यानी ईश्वर एक ही है, उनको अलग अलग नामों से विद्वान अपने हिसाब से बोलते हैं, यानी इस तरह की बात। फिर अगर बात करें तो ब्रह्म या परम तत्व
सर्वव्यापी है। यानी ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म प्रकृति के हर एक कण में विराजमान है। जल में भगवान है, नभ में भगवान है, खड्ग यानी जल में, नभ में, खड्ग खंभ में, इस तरह की बातें। यानी पृथ्वी के जीव के हर एक कण में, इस ब्रह्मांड के हर एक कण में ईश्वर का निवास है। यानी प्रत्येक तत्व, यानी पंच तत्व की बात की गई है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी इस पंच तत्व से पूरी ब्रह्मांड की रचना हुई है। और ये पांचों तत्वों में ईश्वर का निवास है। परम सत्ता, परम तत्व भगवान यानी परम ब्रह्म का निवास है। और ईश्वर से, यानी तीसरा है, ईश्वर से डरे नहीं, प्रेम करे और प्रेरणा ले। यानी इस तरह की, ईश्वर से डरे नहीं, प्रेम करे और प्रेरणा ले। जैसे भगवान श्री राम का उदाहरण ले लीजिए, यानी उसमें वो प्रेरणा का काम करते हैं, यानी अवतार के रूप में वो जन्म लेते हैं और पृथ्वीवासियों को वो प्रेरणा देते हैं। फिर बात करें अगर सनातन धर्म की, तो उसका लक्ष्य जो है वह स्वर्ग नर्क से ऊपर, जैसे इस्लाम में है जन्नत को प्राप्त करना, यानी इस तरह की चीजें नहीं है। यानी यहां पे स्वर्ग नर्क सबसे ऊपर मोक्ष को रखा गया है। यानी मोक्ष प्राप्त करना इंसान का या जीव का अंतिम और प्रथम लक्ष्य होता है, यानी सर्वोत्तम लक्ष्य होता है। सनातन धर्म में पैगंबरवाद नहीं है, यानी यहां पे कोई धार्मिक प्रधान नहीं होता। जैसे पैगंबर मोहम्मद हुए इस्लाम में, यीशु मसीह हुए क्रिश्चियन में, यानी इस तरह का पैगंबरवाद नहीं है। यानी कोई पैगंबर जन्म लेगा, इस तरह का नहीं है। हिंदू धर्म में कई ऋषि मुनि होते हैं, कई धर्मांध होते, कई विद्वान होते हैं, यानी पैगंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान ईश्वर धरती पर धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए कई बार अवतार लेते हैं। अवतारवाद, ईश्वर बार बार आते हैं अवतारवाद का। जैसे गीता में बताया गया है, भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी यहां पे जो कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी धर्म की पुनः स्थापना, धर्म की रक्षा के लिए मैं बार बार अवतार लेता हूं, यानी अवतारवाद का कॉन्सेप्ट। यानी भगवान बार बार धर्म की रक्षा, पाप का नाश करने, बुराइयों का अंत करने के लिए आते हैं विभिन्न विभिन्न रूपों में। अगर धर्म शास्त्रों का, धर्मों का पूरा एक निचोड़ निकाला जाए तो ऐसा बोला जाता है हिंदू धर्म में कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, यानी परोपकार करना पुण्य है। सारे उपनिषदों, पुराणों, वेदों का सार अगर निकाला जाए तो दूसरों का उपकार करना पुण्य माना गया है, दूसरों को कष्ट देना पाप माना गया है। यानी पुण्य और पाप। और जीव की जो सबसे बड़ा काम होता है जीव के लिए, तो जीव मात्र की सेवा ही परमात्मा की सेवा ऐसा माना जाता है। यानी जीवों की सेवा करना ईश्वर के सेवा के बराबर है। स्त्रियों को समान अधिकार दिया गया है, स्त्रियों का समान आदर है। हालांकि समाज में उन्हें समानता का अधिकार नहीं मिल पाता है, लेकिन उसके कई अन्य कारण हैं। और सती प्रथा का भी प्रावधान था, लेकिन वो कुछ कारणों से टाला गया। धर्म की प्राचीन धर्म में ऐसा नहीं था, वैदिक धर्म में ऐसा नहीं था। सती प्रथा यानी पति के प्रति सत्यनिष्ठा, यानी सती प्रथा, सती था जो पति की आज्ञाओं का पालन करे, पति की उद्देश्य पूर्ति में उनकी सहायता करे, वो सती होती थी। सती प्रथा जो था वो एक तरह से बुरी चीज मान सकते हैं उसको। यानी पति के मर जाने के बाद स्त्रियों का अग्नि संस्कार कर देना, जिंदा ही जला देना, यानी इस तरह की चीज वो ठीक नहीं थी। वो कुछ कारणों से जोड़ा गया होगा।
अगर भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति की बात करें तो मन, संस्कार, परंपराओं हर जगह आपको देखने को मिल सकती है। यानी हाथ जोड़ना, हाथ जोड़कर प्रणाम करना किसी को, नमस्ते, इस तरह की चीजें, पैर छूना, पूजा करना, यानी इस तरह की ये संस्कार, बहुत सारी चीजें जो कई सारे भारत के लोग जो अन्य धर्मों में चले गए, वो भी भारतीय संस्कृति से किसी न किसी रूप में, यानी अधिकतम रूप में वो भारतीय संस्कृति को ही फॉलो करते हैं। धर्म उनके लिए उतना महत्व तो नहीं रखता जितना भारत की संस्कृति, यानी सांस्कृतिक परंपरा जो भारत की रही है। और प्राकृतिक रूप से देखें तो पर्यावरण की रक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है। पर्यावरण की रक्षा वो कैसे? जैसे नदियों को माता मानना, यानी नदी को पवित्र माता को माना, अपनी मदर को सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं, उनको, उनकी पूजा करते हैं। यानी नदियों को माता का स्थान, वृक्ष की पूजा करना, पीपल की, तुलसी की, यानी पीपल और तुलसी क्यों? क्योंकि पीपल शुद्धतम हवा देती है, 24 घंटे हवा देती है। इस तरह की तुलसी की पूजा करना, नीम की पूजा करना, यानी इस तरह की चीजें दी गई है पर्यावरण की रक्षा के लिए। यज्ञ करना जिससे वातावरण शुद्ध होती है, यानी इस तरह पर्यावरण की रक्षा को प्राथमिकता दी गई है। और हिंदू दृष्टि में यानी समतावादी और समन्वयवादी होते हैं, यानी वो किसी से मिलजुल जाते हैं, इस तरह की चीजें। यानी ये तो संस्कृति की ही अपनी एक उदारता है। और उनका मानना है कि आत्मा अजर अमर है, यानी आत्मा, यानी बोल सकते एनर्जी, यानी एक तरह से आत्मा का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, वो ब्रह्म का अंश है, वो अजर अमर है। कई सारे दीपावली, होली, दुर्गा पूजा, छठ, इस तरह से कई पर्व त्योहार होते हैं, यानी खुशियों के, यानी जिसमें देवी देवताओं की पूजा की जाती है, विग्रहों की पूजा की जाती है। अगर सनातन धर्म का लक्ष्य है तो पुरुषार्थ, मध्य मार्ग को सर्वोत्तम माना जाता है, यानी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मध्य मार्ग को सर्वोत्तम माना गया है, जिस मध्य मार्ग को बाद में बौद्ध धर्म में भी अपनाया गया। और हिंदुत्व एकत्व दर्शन है, यानी एकेश्वरवाद यहां भी है, यानी एक ही सत्ता को स्वीकार करते, यानी भगवान एक ही है, परब्रह्म एक ही है, लेकिन उनको विभिन्न, यानी सत्यमेव विप्रम बहुधा वदन्ति, इस तरह का सिद्धांत है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें कि हिंदू धर्म कहां कहां था, यानी कहां कहां है, इसकी विस्तार की बात करें संस्कृति की, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा धर्म, बहुत बड़ी संस्कृति थी। विश्व के बहुत बड़े भूभाग को ये प्रभावित करती थी, इसलिए ये जानना परम आवश्यक है। अगर हम बात करें भारतीय संस्कृति का प्रभाव, हिंदू धर्म का प्रभाव, तो कुछ इतने बड़े क्षेत्र पर उसका प्रभाव था, एक बहुत बड़े क्षेत्र पर उसका प्रभाव था, इतने बड़े क्षेत्र, यानी भारत, आधुनिक बात करें तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चीन का बहुत सारा एरिया, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, ये मलय, यानी बहुत सारा, यानी सेंट्रल एशिया से लेके पूरा साउथ एशिया, फिर पूरा साउथ ईस्ट एशिया का पूरा कंट्री, यानी पूरा पूरब, लगभग दक्षिण पूरब, पूरा एशिया का अधिकतम भाग पर फैला हुआ था ये धर्म, यानी एक बहुत बड़े प्रभाव के साथ ये धर्म विराजमान थी संस्कृति में। आज भी इंडोनेशिया में रामायण होता है, वहां की संस्कृति का एक भाग है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। कंबोडिया की बात करें तो वहां का सबसे बड़ा मंदिर, उसके फ्लैग पे ही देख लीजिए मंदिर, जो कि विष्णु भगवान का है, अंकोर वाट में, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है उसको। इस तरह से भारतीय संस्कृति एक बहुत बड़े भूभाग पे फैली हुई थी। फिर धीरे धीरे कई अन्य संस्कृति, जैसे बौद्ध धर्म,
बौद्ध धर्म का बात करें तो उसका जन्म भारत में हुआ, वो फिर विश्व के विभिन्न भागों में फैला और एक बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र का निर्माण किया। तो इस तरह से बात करें तो एक बहुत बड़े भूभाग, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था यह धर्म, भारतीय संस्कृति। आज भी वहां के जनजीवन में, आदिवासी परंपराओं में देखने को आपको मिल जाएगी। गांधी जी ने एक ऐसे लिखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि आवर फादर अपने महात्मा गांधी जी, उसमें उन्होंने बताया था कि पश्चिमी सभ्यताएं हमेशा भारतीय संस्कृति से अपनी तुलना करते हैं और वो हमेशा भारतीय संस्कृति को अपने से बड़ा पाती है। He compares Indian civilization to the civilization of West and finds superior to all। यानी सबसे सुपीरियर पाती है भारतीय संस्कृति, यानी भारतीय संस्कृति में वो सारी चीजें विद्यमान है, विश्व की वे सारी चीजें विद्यमान है जो मानव के उत्थान पतन, मानव के निर्माण से संबंधित बातें वास्तविक रूप से अगर उस पर रिसर्च किया जाए तो बहुत सारी चीजें हमको इतिहास के बारे में जानने को मिल सकती है। उसमें वो कहते हैं कि आवर इंडियन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एनेशियंट, द मोस्ट विटल and the longest surviving of all civilization in the world, so our civilization can teach the world, therefore we do not need to copy western civilization। यानी भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृतियां हैं, वह विश्व की सबसे प्राचीनतम और सर्वोत्तम सभ्यता है और विश्व के सबसे लंबे समय से सरवाइव कर रही, आज तक विद्यमान एक बहुत बड़े जनसंख्या, बहुत बड़े क्षेत्र में आज भी ये सरवाइव कर रही है ये सभ्यता। एक कविता है, यानी यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात ऐसी थी कि हस्ती मिटी नहीं हमारी। यानी हम सुनते थे, इतिहास में पढ़ते हैं, यूनान कितना महान सभ्यता था, यूरोप का पालना कहा जाता था यूनान को, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, वो सारी सभ्यताएं सरवाइव नहीं कर पाई, समय के साथ वो सारी नष्ट हो गई। लेकिन ये सभ्यता, ये प्राकृतिक सभ्यता, ये सनातन धर्म आज भी किसी न किसी रूप में एक बहुत बड़े क्षेत्र, बहुत बड़ी जनसंख्या के द्वारा आज भी फॉलो किया जाता है। सो गांधी जी कहते थे उस समय में कि हमें पश्चिम की सभ्यताओं को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, उनके ट्रेडिशन को, उनके कल्चर को हम अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता उनसे श्रेष्ठ है कई कारणों से, कई चीजों में उनसे श्रेष्ठ है। यानी वहां की सभ्यता भौतिकवादी है, फिजिकल चीजों पर ज्यादा ध्यान देती है, वर्तमान तुष्टीकरण। लेकिन भारतीय सभ्यता वह कई आयामों को देखकर बढ़ती है, उसमें भौतिकवाद भी है, आध्यात्मिक भी है। आध्यात्मिक क्षेत्र काफी प्रबल है भारतीय संस्कृति में। योग की बात करें, ध्यान की बात करें, मेडिटेशन, आज हम देख रहे हैं कि कई सारी चीजें विश्व के द्वारा अपनाई जाती हैं, जैसे मेडिटेशन, योग की बात करें, भारतीय दार्शनिक पहलुओं की बात करें, कई सिद्धांतों की बात करें, वो कहीं न कहीं यूज होते हैं आज भी। जिन सिद्धांतों की बात हम आज करते हैं वो किसी न किसी रूप में प्राचीन धर्म ग्रंथों में विराजमान है, बस हमें समझने की, उसे खोजने की जरूरत है। जिस क्लाइमेट चेंज से लड़ने की हम बात कर रहे हैं, इन चीजों के बारे में हमारे शास्त्रों में, भारतीय दर्शनों में, शास्त्रों में बताया गया है।
इसीलिए इसका अध्ययन वैज्ञानिक रूप से किया जाना अत्यंत आवश्यक है। हम यहां पे सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं जो सत्य है। यहां के लोगों को निग्लेक्ट किया जा रहा है, भारतीय को, लेकिन यहां की सभ्यता, यहां की संस्कृति इतनी प्रभावशाली थी जो कहा नहीं जा सकता, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यहां की सभ्यताओं और संस्कृतियों के बारे में आज कई देश एक दूसरे से युद्ध करते हैं। अगर वो अहिंसा की हम बात करते हैं, ये सारी चीजें विद्यमान है। वसुधैव कुटुंबकम कितना अच्छा है, सारा विश्व एक परिवार है। बहुत बड़ी बात है ये। चलिए, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पे दूसरे दिन। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।